आ गए हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। टाइम हो गया है 7:37। ये शुरुआत हो गई है लखनऊ शहर की। ये देखिए बीबीडी यूनिवर्सिटी लखनऊ थी जो फेमस है। सुबह के 7:30 बज गए हैं। मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है। अब हम आगे जाएंगे किसी चाय की दुकान पे, वहाँ पे चाय पियेंगे, फिर आगे के लिए निकलेंगे लुलु मॉल। ये देखिए ये क्राउन प्लाजा, इसमें आइनॉक्स वगैरह सब है। ये बीबीडी ग्रीन सिटी, ये लोकल मार्केट है यहाँ पे। फिलहाल हम तो निकलेंगे दिल्ली के लिए, लखनऊ में ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, यहाँ से डायरेक्टली दिल्ली निकलेंगे। एक्चुअली में क्या है ना कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अगर हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे थोड़ा लेट पहुँचते हैं, थोड़ा धूप और ज़्यादा हो गया तो फिर मुश्किल हो जाता है राइड करना। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम डायरेक्टली आगरा में ही जाके स्टॉप करें। तो हम लोग राइड को मतलब लखनऊ में स्टॉप ना करके आगरा में स्टॉप करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अब आगे दिखाऊंगा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। फिलहाल ये रहा हमारा लखनऊ। तो शहर जाना जाता है नवाबों के शहर के लिए, और यहाँ के टुंडे कबाब के लिए जाना जाता है लखनऊ, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए लखनऊ जाना जाता है। ये है मिलर एजेंसी। ये हम ओवर ब्रिज पे चढ़ गए हैं, आगे जाएंगे और आगे से लेफ्ट लेके यू टर्न लेंगे, और फिर हम यमुना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के लिए निकल जाएंगे। मैं बेतिया का रहने वाला हूँ। बेतिया से मैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए निकल चुका हूँ, दिल्ली के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए लखनऊ शहर की इमारतें, ये बिल्डिंग्स, वाओ! ये लखनऊ शहर वाकई खूबसूरत है। मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आ गया बिल्कुल। और देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है ना आगे, वो देखो आप ऊपर में, अभी यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, नजदीक और जाऊंगा ना तो दिखाई देगा आपको। जो कैमराज जो लग रहे हैं ना, ये कैमरा सारे के सारे जो है मतलब स्पीड डिटेक्ट करते हैं, और फिर आपका स्पीड जो है ना, जो अलाउ स्पीड है उससे अगर ज़्यादा है तो फिर ये जो आपका चालान करते हैं, और ये चालान सीधा सीधा जो है ना आपके घर पहुंचा। तो मैंने जो है अपना स्पीड कर लिया है कम, और हमारी स्पीड जो आपको दिख रही है 71। तो अब हमारा बच गया। अगर हमारी स्पीड जो है 100 से ऊपर होती, शायद से इस पे स्पीड लिमिट जो है वो 80 से 100 के बीच है, 100 से ऊपर अगर स्पीड होती है हमारी, तो हमारा भी चालान जो है ना कंपल्सरी था, और वो सीधा सीधा फटका लग जाता है 2000 रुपये का। और मैं ज़्यादा कुछ तो क्या ही बताऊंगा अभी राइडिंग के बारे में, बिकॉज अभी अभी मैंने प्ले शुरू किया है राइडिंग वगैरह। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि राइडिंग के साथ साथ जो है ना आपको अच्छी बाइक और इन सारी चीजों के साथ साथ जो राइडिंग गियर्स होते हैं ना, उसका जरूर इस्तेमाल करें आप जब राइड पे जा रहे हैं। खासकर जो है आपके पास में आपके डी गार्ड, एल्बो गार्ड और ठीक ठाक से हेलमेट, और आपके बाइक पे स्ट्रेच गार्ड्स वगैरह, ये सारी चीजें होनी चाहिए। हेलमेट आपको बहुत ही अच्छा वाला होना चाहिए। और अदरवाइज अगर आप राइड पे नहीं भी जा रहे हो, आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने मतलब इलाके में कहीं भी आप अगर बाइक राइड कर रहे हो, भाई हेलमेट मस्ट है, हेलमेट लगाया करो। आप लोगों ने और हम सब ने बहुत सारे एक्सीडेंट देखे हुए हैं, और भाई एक्सीडेंट होने के बाद तो आपको बताया ही था मैंने क्या होता है। तो भाई इन चीज़ों को अवॉइड करो, रश ड्राइविंग मत करो। भाई फन होता है, थ्रिल होता है, वो एक टाइम तक के लिए होता है, बट जो उसके बाद जो एक्सीडेंट होता है, जो दुर्घटना होती है ना, वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। अरे यार, बाइक की स्पीड जो है ना वो 100 पे, तो मैं जब ऐसे हाथ भी कर रहा हूँ ना, पूरे हाथ ऐसे ऊपर आगे पीछे अपने आप ही हो रहे हैं, क्योंकि हवा पे तो एक प्रेशर होता है। वो बस ये जो आप देख रहे हो ना कि ये सड़क जिस तरीके से बनी हुई है, स्ट्रिप वाइज, और बीच में जो बैरिकेड्स लग रहे हैं, बैरियर जो लग रहे हैं, जो सड़क को डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या होता है कि ये इमरजेंसी के लिए बनाई जाती है। कभी कोई ऐसी चीज हो गई कि हमें प्लेन को लैंड कराना है, उस समय पे हम यहाँ भी प्लेन को लैंड करा सकते हैं। ये सेम टू सेम एयरपोर्ट की तरह, जो एयरपोर्ट की जो सड़क होती है ना उसकी तरह बना होता है। और ये जो बीच में लगे हैं ना, ये इमरजेंसी के लिए, इनको हटा करके तो इस सड़क को क्लियर कर दिया जाएगा ताकि यहाँ पे प्लेन लैंड कर जाए। ये जो है ना, ये जो लग रहा है ऊपर में 1 किलोमीटर आगे आपको ये साइन दिख रहा है, पेट्रोल पंप, पार्किंग वगैरह और ये सारी चीजें हैं। ये जो है ना आपको पीछे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले से ही दिखना शुरू हो जाता है, और फिर अब आगे करके जो है 1 किलोमीटर बीत गया, उसके बाद ये अगला बोर्ड जो होगा वो 500 मीटर का होगा। तो आपको इस बोर्ड को देखने के बाद जो है ना अपना साइड ले लेना, लेफ्ट साइड की तरफ अपनी गाड़ी को ले लेना और स्लो कर लेना है, क्योंकि ये कट आपने अगर मिस कर दिया ना, मतलब यहाँ इस पॉइंट पे जाने का, एग्जिट करने का, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए पहले ही मैंने अपने स्पीड कर लिया लो, और गाड़ी कर ली बिल्कुल साइड में,
और ये रहा, यहाँ सड़क से येलो पट्टी जो है ना इधर को जा रही है, तो हम भी इधर को जाते हैं। और ये देखो वो लिख रहा है वहाँ पे फूड किंग। तो ये पहला पॉइंट है मेरे ख्याल में, ये 100-120 किलोमीटर के आसपास है। एग्जैक्ट मैंने अभी काउंट नहीं करा तो मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन अप्रोक्स तो आप 100 किलोमीटर मान के चलो कि ये पॉइंट है। तो भाई इतना बैकअप लेके चलना अपना फ्यूल का और खाने का और पानी का। सबसे पहले यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं कोई ठंडी जगह, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है ना वो 100-120 किलोमीटर की रफ्तार से चल के ना काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है। तो कोई अच्छी सी जगह देख के यहाँ लगाते हैं और थोड़ा जाते हैं, वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं, फ्रेश होते हैं और कुछ अच्छा सा देखते हैं खाने के लिए अगर कुछ है यहाँ पे। वैसे ज़्यादा तो नहीं खाना है, लेकिन ये जगह ठीक है अपनी गाड़ी के लिए, ये बढ़िया है। यहाँ पे लगाते हैं छाँव में, थोड़ी गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाए और हम भी खा पी के आते हैं फिर। तो भाई अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, ये फूड किंग से। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि चीज़ें तो अवेलेबल हैं लेकिन टेस्ट नहीं है, और रेट जो है ना रेट बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो यहाँ पे सोच समझ के आए, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो आएंगे ही आप। बट क्या है ना कि चीज़ें जब वर्थ करें ना तो समझ में आता है। आप महंगी भी दो और स्वाद भी ना हो तो फिर वहाँ पे जो है ना मज़ा नहीं आता। बट एनीवे हमने यहाँ पे टाइम निकालना था, फ्रेश होना था, कुछ थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लेना था, वो सारा चीज़ हमने कर लिया हुआ है। और अब हम निकल चुके हैं टू आगरा। तो बढ़ते हैं आगरा की तरफ। लग रहा है फिर से जो है ना कोई तो एग्जिट पॉइंट आने वाला है, क्योंकि ये जब भी ये जो आपको स्ट्रीट लाइट वाले जो खंभे दिखने लग जाए ना तो आप समझ लेना कि कोई ना कोई कट वगैरह कुछ तो आने वाला है। बिकॉज पूरे ही सड़क पे ये लाइटें नहीं लगी हुई, पूरे सड़क पे ये स्ट्रीट लाइट या स्ट्रीट वाले खंभे नहीं लगे हुए। बस ये कुछ कुछ जगहों पे लगे हुए हैं जहाँ या तो कोई एंट्री हो रही है या फिर कोई एग्जिट हो रहा है। तो ये देख करके आपको आइडिया लग जाता है। और रात में ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है। रात का व्यू मेरे पास में अभी है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। रात में बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे। और ये कन्नौज 2 किलोमीटर कन्नौज का जो कट रहने वाला है, यहाँ से निकल के आप कन्नौज के लिए जा सकते हो। तो ये जो पूरा व्यू आता है ना रात में, पूरी जब लाइट लगी होती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि मौसम एक नंबर है और सारी चीज़ें फिट है, सेट है, वो अब ऐसा कुछ रहा नहीं है। मौसम जो है बिल्कुल, आप देखो सूरज जो है ना एकदम सर पे आ गया हुआ है। बट यार कुछ भी हो जाए, एक ना बाइक के साथ में अपना जो रिलेशन है, बाइक के साथ में अपना जो नाता है ना, बाइक के ऊपर जब मैं होता हूँ तो किसी भी चीज़ का कोई फियर या फिक्र कुछ नहीं होता। मेरे को बस मैं राइड को एंजॉय करता हूँ और जो मैं कर रहा हूँ। अब तो चाहे धूप आए, बारिश हो, बादल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बारिश से थोड़ा दिक्कत होता है, बट बादल वाला मौसम रहे ना, ऐसे बादल छाए हुए हैं तो बड़ा मज़ा आता है और मतलब फुल एंजॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। बट कोई टेंशन नहीं यार, धूप भी आने से कुछ नहीं होता। धूप में भी करेंगे, पूरी राइड को कंप्लीट करेंगे और आपके साथ में ही करेंगे। आप भी देखोगे इस पूरी राइड को और बहुत ही मजा आएगा। और भी लगभग 150 से 200 किलोमीटर बाद दूसरा पड़ा है और इस बीच में कोई शॉप नहीं, कोई खाने पीने की चीज की दुकान नहीं, कुछ भी नहीं। तो फाइनली जाके हमें दूसरा वाला, यानी अगर एक साइड से जाते हैं, अगर हम लखनऊ से आगरा को जा रहे हैं तो 2 पड़ता है लेफ्ट साइड में, और अगर हम आगरा से लखनऊ जाते हैं तो वहां पे भी 2 पड़ता है। जैसे कि ये दूसरा वाला यहाँ पे है, ये लोकेशन मैं डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और ये देखिए, तो हम जाएंगे रेस्टरूम में क्योंकि टायर जो है वो मेरे बिल्कुल गर्म हो चुके हैं और हवा का प्रेशर भी बढ़ चुका है और इंजन भी काफ़ी गर्म हो चुका है, क्योंकि लगातार हम लोग धूप में ही गाड़ी चला रहे हैं। सबसे पहले गाड़ी को मैं पार्क करूंगा किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे थोड़ा ठंड हो, और उसके बाद हम चलेंगे, कुछ खाएंगे। पहले मैं इधर शॉर्टकट से ही चढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिख रहा है एरिया, यहाँ पे मैं बाइक को पार्क कर सकता हूँ। ये रहा फूड किंग प्ला। के बाद जो है लखनऊ एक्सप्रेसवे के अंत में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से बस 2 किलोमीटर रह गया हुआ है आगरा। तो भाई अब तक का सफर जो हमारा बहुत अच्छा निकला है और बहुत ही ज्यादा मजा आया हमें।
अब आगरा में हमने सोचा है कि आगरा सिटी में हम एंटर करेंगे। वैसे तो यहाँ से जाने के लिए हम बाहर से भी जा सकते थे, बाईपास से सीधा हम आगरा एक्सप्रेसवे ले रहे जो कि नोएडा को कनेक्ट करता है। बट हमने प्लान किया है कि हम आगरा जाएंगे, थोड़ा सा आगरा को एक्सप्लोर करेंगे बहुत थोड़े टाइम के लिए, 1-2 आवर्स के लिए, और थोड़ा रिलैक्स होंगे, कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह लेंगे और फिर दोबारा वहां से टूवर्ड्स टू नोएडा दिल्ली। मेरा बीच में एक बार हमारा फ्यूल भी खत्म हो गया था, जिसके लिए हमें यहाँ से एक एग्जिट करके जाना पड़ा बाहर, और एग्जिट करके हम बाहर गए। फिर वहां जाके हमने फ्यूल लिया और फ्यूल दे करके दोबारा एंट्री करने के लिए हमारे को अलग से 40 रुपए का एक एंट्री चार्ज भी देना पड़ा। तो यहाँ पे है आगरा दिल्ली, आगरा दिल्ली, तो हम जाएंगे आगरा। लखनऊ एक्सप्रेसवे हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कि 350 किलोमीटर का था। अब हम आ चुके हैं आगरा सिटी के लिए। यहाँ से जो राइट हैंड पे रोड जा रहा था सीधे हाथ पे, वो जाता दिल्ली नोएडा, वो आगरा एक्सप्रेसवे करके नोएडा को जाता, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया हुआ है क्योंकि हमें आगरा जाना था। आगरा जाएंगे, थोड़ा सा कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह लेंगे, खाएंगे पियेंगे। और उससे पहले एक बार ट्रेन से आया वो, तो इस चीज़ को बहुत साल हो गए, लगभग मेरे ख्याल से 2016-17 की बात है जब मैं आया था यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि भाई 5-7 साल में कितना कुछ चेंज हो गया है यहाँ पर, और क्या कुछ नई चीज़ें आ गई हैं, और जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। तो गाइस, वीडियो में आप बने रहें और अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता, ये मेरा भी एक्सप्लोर जो मैं कर रहा हूँ कुछ भी ऐसा प्री प्लान नहीं है, बिल्कुल जो है ना नॉन स्क्रिप्टेड वीडियो। तो ये हम एंटर कर चुके हैं आगरा सिटी के अंदर में, और ये देखो ये रमादा प्लाजा कुछ है बिल्डिंग, काफ़ी अच्छा यार, काफ़ी डेवलप सिटी है। मैं मतलब आगरा काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा जो है ना एक्सप्लोर भी कर लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ पे रिफ्रेशमेंट लेंगे, जो कि मैंने बताया ही था। तो देखो मतलब कि ये फ्लैट वगैरह ये काफ़ी कुछ बना हुआ है, ये कुछ सोसाइटी सा लग रहा है मुझे। वैसे तो आगरा ताजमहल के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं, क्योंकि ये 7 वंडर में से एक है। तो भाई हमने कर लिया है एक्सप्लोर आगरा, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। जो कुछ भी हमने देखा, एक्चुअल में हमारे पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हम बहुत सारी जगहों पे जा नहीं पाए, बिकॉज हमें जो हमारा मेन मकसद है वो है दिल्ली पहुंचना। वेलकम टू आगरा इनर रिंग रोड। तो ये रोड जो है आपको सीधा सीधा लेकर के जाएगी नोएडा। तो ये है आपका यमुना एक्सप्रेसवे, और अभी हम लोग चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर में, और ये अपने भाई वहाँ से देख रहे थे गाड़ी में से। तो भाई जब आप सही तरीके से पूरे जो है ना अपने कॉस्ट्यूम को पहन करके और अपने गियर्स वगैरह को पहन करके निकलते हो ना, तो बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, और सिर्फ देखते ही नहीं है, इनफैक्ट आपको एक जो है ना पॉजिटिव वाइब भी मिलती है लोगों से, और एक रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो मतलब कुछ भी करो, अगर आप उसको सही तरीके से कर रहे हो ना, तो लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है, और वो चीज़ जो है ना वो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है, पॉजिटिव वाइब आता है। तो मेरा कहना है कि भाई आप कुछ भी करो, राइडिंग करो, कुछ भी करो, बट सही तरीके से करो, सेफ्टी के साथ करो, और कोशिश करो कि किसी का भी नुकसान ना हो, सबसे पहले आपका नुकसान ना हो, और आपकी वजह से दूसरों का नुकसान ना हो। एक और साइन बोर्ड लग रहा है यहाँ पे, यू आर ड्राइविंग ऑन आगरा इनर रिंग रोड। तो ये रोड जो है आगरा इनर रिंग रोड है, और यही लेकर के जाएगा हमारे को यमुना एक्सप्रेसवे पे। और रोड जो है ना भाई साहब, रोड स्टार्टिंग में ये जो रोड मुझे मिला, आगे आगे कितनी दूर ये ऐसा ही रोड रहने वाला है वो मुझे नहीं पता, बट अभी जो रोड मिला है ना बिल्कुल मक्खन रोड है। टोल प्लाजा यहाँ से 1 किलोमीटर है, और ये देखो गाइस टोल प्लाजा, यमुना एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा। यहाँ पे सारे रेट वगैरह लिखे हुए हैं, और कुछ टर्म कंडीशन जो भी कानून है इनके, लॉज वगैरह, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और सामने ये क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आगरा विकास प्राधिकरण आपका हार्दिक स्वागत करता है। आई थिंक यहाँ पे बाइक जो है बिल्कुल फ्री है, बाइक का कोई चक्कर नहीं लग रहा मेरे को, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं ब्लॉगिंग इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना चीज़ें देखने को, समझने को मिल जाए, और आप लोग भी राइड करो। या अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो और उसको लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कुछ भी ऐसा करते हो, तो उससे ना बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट होता हूँ। तो मेरे को लगता है कि यार जो है ना मतलब लोग मेरे वीडियोस को या फिर मेरी कोशिश को, मेरी मेहनत को पसंद कर रहे हैं, तो मैं और ज़्यादा उस पर फोकस करूँगा, और ज़्यादा कुछ क्रिएटिव वीडियो बनाने की, और ज़्यादा डिफाइन, और ज़्यादा डिटेल्स के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आपका जो लाइक है ना और आपका जो सब्सक्राइब हो, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यार मेरे वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो,
और शेयर भी करो जो आपके दोस्त और हैं जिनको राइड पसंद है या राइडिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं या फिर एक्चुअल वीडियो देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर में कोई स्क्रिप्ट नहीं है और कुछ भी बनावटी नहीं है। बहुत सारे राइडर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लोग जो है ना स्क्रिप्ट करते हैं। देख लो सूरज जो है ना पूरा बादलों के अंदर छिप चुका है और नज़ारा जो है ना बिल्कुल एक नंबर। मौसम जो है बिल्कुल डीप हो रहा है, मतलब ठंडे की तरफ जा रहा है। दिन में जो हमने चिलचिलाती धूप झेली है, अब मौसम इतना ही बेहतरीन होने वाला। और थोड़ी देर में ही जब अंधेरा हो जाएगा ना, फिर जब लाइटें जलेंगी तो जो उसका नज़ारा होगा ना वो देखने लायक हो, एकदम एक नंबर नज़ारा। हाँ, एक और चीज़ मैं गाइस आप लोगों से बताना चाहता हूँ। अभी जो मैं राइड कर रहा हूँ, जो ये मैंने राइड करी है, मैं आपको बता दूंगा ये राइड समथिंग जो है 11-12 किलोमीटर की होने वाली है। और ये चैलेंजिंग राइड थी, मैंने इसको बहुत ही कम समय में कवर किया। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि ये कितने टाइम में मैंने कवर करा, कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ मेरा, कितना टोल टैक्स लगा। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स के साथ में बताने वाला हूँ। और किस बाइक पे राइड कर रहा हूँ, मैंने कौन से गियर चूज़ करे हैं, मेरा कैमरा कौन सा है, ये सारे डिटेल्स पे देने वाला हूँ। तो जिनको भी ये सारी चीज़ें जाननी है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आकर के मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। और बाकी जो है मैं वीडियो के अंदर में अपना लिंक डाल दिया मैंने इंस्टा आईडी का, तो इंस्टाग्राम पर भी आकर के मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैं हर किसी का रिप्लाई करूँगा और मैं करता भी हूँ। ये एक यमुना एक्सप्रेसवे का दूसरा टोल प्लाजा आने वाला है और शायद से यहाँ पे हमारे को टोल देना पड़े। तो हम लेफ्ट वाली लाइन में चलते हैं जो कि बाइक और कैश वाली लाइन होती है। तो वहाँ पे हमारे को पता चलेगा कि हमारे को टोल देना है नहीं देना है तो कितने का देना है। और ये एक भैया जो है हमारे को इधर बुला रहे हैं, शायद ये बाइक का है टोल। तो चलो देखते हैं कितने का टोल है भैया बाइक का। नोएडा 205 रुपये। बाइक का भैया कोई फास्टैग नहीं होता? नहीं होता, कोई नहीं। तो बाइक का कोई फास्टैग नहीं होता, बाइक का जो भी आपको टोल है ना वो कैश में ही देना है। तो आप जब आगरा से आ रहे हो तो आगरा से नोएडा के लिए आपको जो 205 का टोल है। और बाइक का नंबर एक बार आप देख लो, ये लो भैया, ठीक है। और जब आप गोरखपुर से यूज़ करते हो लखनऊ एक्सप्रेस पे तो वहाँ पे आपको 330 का समथिंग टोल है। मतलब ये जो है ना टोल चार्जेस जो हैं वो आपको बाइक के लिए भी अप्लाई होते हैं और एक्सप्रेसवे पे, सिर्फ एक्सप्रेसवे पे। हाईवे पे आपके कोई बाइक का टोल नहीं लगता, बट एक्सप्रेसवे पे आपको बाइक का टोल देना ही होता है। हमारी यहाँ से जो है ना टोल की पर्ची भी कट गई है और हम अब पूरी तरीके से फ्री हो चुके हैं। और अब तो बस खैचम खैच जो है ना, मतलब खैचम खैच तो करनी है यार, लेकिन अपनी कंट्रोल में। बाइक को हम इतनी ही स्पीड पे क्रूज करेंगे जहाँ पे हमारा कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि बस हमने जो है ना उसके अंदर में रेस भर दिया, एक्सीलेटर चढ़ा दिया पूरा और फिर उसके बाद जो है ना बाइक हमारी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर ये चीज़ जो है ना गलत है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक जो है ना मेरे ख्याल से मार्केट है टोल के बाद में, यहाँ पे आपको अगर रिफ्रेशमेंट वगैरह कुछ चाहिए, ये मैजिक फूड जोन इस नाम से, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। तो मैं जो है ना पहले से आपको पता है रिफ्रेशमेंट लेकर के आया हूँ आगरा में, तो मुझे यहाँ पे रुकना नहीं। और मेरी कोशिश ये है कि मैं शाम होने से पहले या शाम होने तक रैली के अंदर एंटर कर जाऊँ। बहुत जो है ना उसके बाद जो रैली का ऑफिस आवर स्टार्ट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। सेफ राइड करना बहुत जरूरी है, सेफ राइड करोगे तभी आप बहुत सारी राइड करोगे। कल रात से हम कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे हैं यार। ये गाइस में जा रहा, देखो एक बार आप सामने का ना मौसम जा रहा है, मतलब वहाँ से लेके के वहाँ तक घूमता आपके तो यूं जा रही है। और आगे तक आप देखोगे ना एंड तक का आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे कितनी दूर तक गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। वैसे तो गाड़ी बहुत कम है लेकिन जो क्लियरिटी है ना बहुत जरूरी है, बहुत लंबी क्लियरिटी आपको जो क्लियर रेड वे में दिख रहा है। अगर आपके पास में कोई सुपर बाइक है ना तो लगा लो इस रेड पे, आप उसको पूरी तरीके से एक्सेलरेट कर सकते हो। और ये देखो, ये जैसे सामने से मेरे कार आ रही है, ये कार ये एक्सप्रेसवे के ऊपर में, ये देख रहे हो ये रॉन्ग साइड आ रही है।
तो ये चीज जो है ना ये गलत है। एक्सप्रेसवे के ऊपर में आप जा रहे हो तो रॉन्ग साइड नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं अपनी स्पीड को जो है ना और थोड़ा डाउन कर लेता हूँ। ये जो है ना ये कैमरा लगे हुए भाई, और इनसे बच के रहना। ये आपको कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ बताएंगे नहीं, और सीधा चलान जो है ना आपके घर पे आएगा। देख लो फिर सनसेट कितना प्यारा लग रहा है, मतलब बहुत खूबसूरत ऐसा सनसेट हो और सामने में ग्रीनरी और पूरी सड़क खाली हो, पूरी की पूरी सड़क आपके सामने खाली हो। एक और शॉट देख लो आप, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यार, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा, मतलब ऑसम वाला व्यू जो कहते हैं, एकदम मॉनसून वाला। आगरा एक्सप्रेस का ये दूसरा टोल है। एक्चुअली मैंने तो सारा टोल एक बार में ही कटा लिया है, तो भी देखते हैं क्या होता है। ये भी एक्सप्रेसवे है और लखनऊ से आगरा का भी एक्सप्रेसवे है, बट मेरे ओपिनियन में अगर देखा जाए और फैसिलिटीज देखी जाए तो मेरे हिसाब से लखनऊ से जो आगरा एक्सप्रेसवे वो इससे बेटर है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे में गड्ढे बहुत सारे हैं। उसके अलावा ये आरसीसी का है और वो जो है वो अलकतरे का है। इस एक्सप्रेसवे पे क्या होता है, टायर हीट होता है बहुत ज़्यादा धूप के टाइम में। जैसे मुझे ही, मैं पहुंच गया था ऑन टाइम यहाँ पे, बट मैं धूप में नहीं निकला यहाँ पे इस रूट पे हाईवे पे, क्योंकि टायर जरूरत से ज़्यादा गर्म हो जाती है। गर्म हो जाती है तो क्या होता है, एयर प्रेशर बढ़ जाता है। इस वजह से मैं इस रूट को प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर दोनों एक्सप्रेसवे का कंपैरिजन ले तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे इज फार बेटर देन यमुना एक्सप्रेसवे। खैर एनीवे, दोनों रोड है, दोनों पे टोल देना ही है। बाइक की टोल लगती है दोनों एक्सप्रेसवे पे, एनएच पे कहीं टोल नहीं लगता है। फिलहाल हम अप्रोक्स दिल्ली के काफी करीब है, लगभग 100 किलोमीटर पहले है। तो अब यहाँ से गाइस आप लोगों को देखने वाला है रात का नज़ारा। तो ये रात की विजिबिलिटी कितनी है मेरे को खुद नहीं पता, बस कोशिश कर रहा हूँ कैप्चर करने की, आपको रात का भी नज़ारा दिखा पाऊँ। 1 किलोमीटर रह गया यहाँ से टोल प्लाजा, जो कि सामने मुझे दिख रहा है कि वो वहाँ पे टोल प्लाजा है। और पूरी तरीके से रात हो चुकी है। तो कहते हैं कि दिल्ली की खूबसूरती जो है वो रात में, हालांकि अभी हम लोग दिल्ली के अंदर पहुँचे नहीं हैं, अभी तो खैर नोएडा भी नहीं आया, लेकिन रात में जो एक मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं ना, उनकी खूबसूरती अलग ही होती है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए टोल प्लाजा में, और 2 व्हीलर का वो लिख रहा है, वो है 2 व्हीलर का, वो है 2 व्हीलर का, बट वो दोनों के दोनों बंद है। और ये फास्ट टैग का लाइन है, कार है, कार है, कार है, कार है, ट्रक है। तो अब हमारे को पता नहीं है कि हमारे को कहाँ जाना है। तो जाने के बाद ये लोग वापस दौड़ाते हैं, इसलिए मैं यहीं से पूछता हूँ पहले। एक बाइक वाला बंदा वो जा रखा है मेरे ख्याल में, हमारे को इसी लाइन में जाना है। और ये है हमारे 2 व्हीलर का लाइन, बट आप देखोगे ना वहाँ ऊपर में 2 व्हीलर का, देखो उसकी लाइट जो है ना बिल्कुल बंद हुई पड़ी है। इधर रेड वाली लाइट और इधर की रेड वाली लाइट जल रही है, और ये लोग फिर दूसरी लाइन में जाने के बाद ना बोलते कि इसमें आओ करके। तो ये जो है ना ये इनका काम है। चलो जी, ये हमारी पर्ची ऑलरेडी हमारे पास में है, हमारी रिसिप्ट हमने दिखा दी इनको, फाइनली स्कैन हो गया। और ये देखो जी, ये खुल गया, वेलकम टू टोल। ये चुके हैं नोएडा के बहुत करीब, और जो कि इन बिल्डिंगों को देखते ही पता चल जाता है कि हाँ जी हम नोएडा दिल्ली एनसीआर में आ चुके हैं। और एक सच्चाई बताऊं आपको, तो हमारी जर्नी के बीच में जो सबसे लंबी जो जगह रही है वो है सिर्फ और सिर्फ यूपी, जो कि हमारी जर्नी के 2 घंटे बाद शुरू हो गई थी और अब तक यूपी ख़त्म नहीं हुई है। तो गाइस आप समझ सकते हो कि ये यूपी जो है वो कितना बड़ा है। आप सोच सकते हो कि बिहार से दिल्ली, और वो भी बाइक राइडिंग करके आना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि टफ है, एंजॉय मैंने बहुत ज़्यादा करा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत लंबा चैलेंज था। और वो भी जो है ना नॉन स्टॉप ही आया हुआ हूँ मैं, तो आपको मैं पूरा ही की पूरा बताने वाला हूँ कितना टाइम लगा और किस तरीके से आया हूँ। ये G20 की सजावट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं, और बेतिया से दिल्ली राइड की जो हमारी टाइमिंग थी वो लगभग हमें 14.5 घंटे लग गए यहाँ पे आने में। और सेफ्टी गियर्स हमने पूरे पहन रखे थे। सेफ्टी गियर्स में हमने एल्बो गार्ड पहन रखा था और नी गार्ड भी हमने पहन रखा था। साथ में हमने स्मार्ट हेलमेट लगा रखा था, और टैंक बैग, सैडल बैग, सारी पूरी तैयारी के साथ हम आए थे।
तो फिलहाल हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गुड बाय।